चूंकि जब से ये 30 अप्रैल को आपका आया फैसला कि नहीं अब ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, उसके लिए 13 मई का डेट निर्धारित हो गया है। तो तमाम शिक्षक साथियों का फोकस सिर्फ और सिर्फ वो 13 मई को लेकर ही है। लेकिन उस दौरान आज भी टेट अनिवार्यता को लेकर सुनवाई थी, आज भी कोर्ट नंबर 8 में और आज भी माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी के ही बेंच में आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट अनिवार्यता को लेकर सुनवाई का डेट था। हाँ साथियों, आज 4 रीट पिटीशन जो रिव्यू के थे उनकी आज हेयरिंग थी कोर्ट नंबर 8 में और माननीय दीपंकर दत्ता जी के ही नेतृत्व में उनकी ही बेंच में सुनवाई थी, जिसमें से 4 में से 2 रिव्यू रीट वो आपकी लीगल टीम से जुड़ी हुई थी, जिसमें एक तो प्रथम डायरी नंबर आप भी दे सकते हैं 24/377/2026 यानी 24/377/2026 जो प्रीतम कुमार धीमन, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 21 तारीख को ये रिव्यू लीगल टीम के द्वारा वहां डलवाई गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से। उस समय संतोष बघेल जी हमारे लीगल टीम के वहां उपस्थित रहे हैं जब ये रिव्यू पड़ा है, प्रीतम कुमार धीमन वर्सेस स्टेट महाराष्ट्र। ये 21 तारीख को आप लोगों को ध्यान होगा कि वो हमारी टीम वहां उपस्थित थी और हम लोगों ने वो रिव्यू फाइल कराया था। तो वो रिव्यू फाइल कराया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि हम लोग की एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें एक जैसा देख रहे होंगे कि लीगल टीम प्रयास करी कि देश के हर कोने से, हर राज्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में हमारे शिक्षक साथी की बात आए, आवाज आए। लीगल टीम का यही प्रयास रहा है, पूरे देश के शिक्षकों को एक बैनर तले बांधना। यहां न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई क्षेत्र है, न कोई जिला है, न कोई प्रदेश है, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है टेट अनिवार्यता कानून से प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय का। और इस मुद्दे को, इस न्याय की आवाज को पहुंचाने के लिए लीगल टीम एक बृहद स्तर पे काम कर रही थी, जो न्यायिक लड़ाई लड़ रही थी। बहुत ही आप जानो बड़ी सटीकता से और बड़े ही सतर्कता के साथ हमारी तैयारी चल रही थी। इसीलिए उसी तैयारी के क्रम में जहां हम लोगों ने एक तरफ देश के बड़े बड़े काउंसलर माननीय अभिषेक मनु सिंघवी, माननीय मुकुल रोहतगी जी जैसे देश के वरिष्ठ विद्वान काउंसलर को हायर किया गया, जिनके देखरेख में आपकी लीगल टीम ने अपना रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था, जिस रिव्यू पिटीशन के अकाट्य तर्कों के आधार पे आज आपको 13 मई के ओपन कोर्ट की सुनवाई का डेट भी मिला है। उसी के साथ ही लीगल टीम का एक और प्रयास चल रहा था कि पूरे देश के हर राज्य से रिव्यू फाइल हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हर देश के राज्यों में आरटी एक्ट कब कब लगा है, कुछ राज्यों में अलग अलग डेट्स रहे हैं। और जिसमें जो सबसे प्रभावित करने वाला था वो जम्मू कश्मीर का था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 प्रभावित था। धारा 370 के लगे रहने के नाते आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के लोकसभा या राज्यसभा से जो भी कानून बनते थे, अर्थात भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनते थे वो सीधे जम्मू कश्मीर पर प्रभावित नहीं होते थे जब तक उनकी विधानसभा में वो कानून पारित नहीं हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां धारा 370 लागू था। तो अब आरटी एक्ट जाए वो माने, वो आपके 23 अगस्त 2010 का चाहे नोटिफिकेशन हो एनसीटी का, या फिर 29 जुलाई 2011 का संशोधित नोटिफिकेशन हो, चाहे आरटी एक्ट का गजट हो, वो वहां जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं था, क्योंकि वहां की विधानसभा में वो पारित नहीं किया गया था। या फिर जो जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बहस थी, जिसको लेकर लोग तर्क देते हैं कि सितंबर 2017 का जो संशोधन सदन का, जिस संशोधन के आधार पर 1 सितंबर 2025 की टेट अनिवार्यता का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था, वो 2017 के संशोधन के आधार पर, यद्यपि उस संशोधन में क्या बातें कह गई उसको तो अब हमारे विद्वान अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिद्ध करेंगे। लेकिन जिस लिए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को यहाँ रिव्यू में लाने के लिए लीगल टीम ने प्रयास किया था, उसका कारण आप हम लोग समझ लीजिए, उसकी विधिक जो तार्किकता को आप समझिए। क्योंकि आप ये आरटी एक्ट का जो संशोधन आया है वो 2017 में आया है, और जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 जब समाप्त हुआ वो 5 अगस्त 2019 में समाप्त हुआ है। अर्थात
आपकी संशोधन के बाद भी वहां धारा 370 प्रभावित थी, अर्थात आपका संशोधन वहां प्रभावित नहीं था, वो कानून वहां प्रभावित नहीं था। तो 5 अगस्त 2019 में जब धारा 370 हटती है, उसके बाद यदि वहां की विधानसभा में ये पारित होता, एक्सेप्ट होता, तब जाकर वो कानून वहां प्रभावित होता। तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि ये किस तरह 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर आता है जो पूरे देश के लिए एक समान लागू किया जाता है, लेकिन उस पर सही तरीके के तार्किक तरीके से उस पर बहस नहीं हुई, बात नहीं हुई है। जो क्वेश्चन आप लॉ बनते हैं, वो क्वेश्चन आप लॉ पे वहां बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, वो मैटर, वो प्रश्न उठे नहीं है। तमाम राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं थी, उनकी विधिक मांग थी, जो विधिक तार्किक समस्या थी, जो लीगल पॉइंट थे, वो बातें वहां रखी नहीं गई थी। जैसे उसमें से एक जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर रिव्यू में भी नहीं आया था। वो तो हम आप धन्यवाद देना चाहेंगे, जो भी कहना चाहेंगे, वो आपकी लीगल टीम का एक प्रयास था, सार्थक सफल प्रयास था। हम धन्यवाद देंगे प्रीतम कुमार जो धीमन साहब हैं, प्रीतम कुमार धीमन साहब को हम धन्यवाद देंगे कि उनको वो लीगल टीम के संपर्क में आए, लीगल टीम ने उनको समझाया कि नहीं, कि आपका रिव्यू फाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रिव्यू के द्वारा भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है कि जब हमारे प्रदेश में देश का संविधान का सदन का पारित हुआ कानून प्रभावित ही नहीं है, तो फिर ये आरटी एक्ट कहां से आपने लगा दिया। फिर 1 सितंबर 2025 को ऑर्डर कर दिया गया बिना जम्मू कश्मीर को सबको सुने हुए। तो वो इसलिए उनको हम लोगों ने 21 को वो रिव्यू फाइल किया गया था। आज उसका एक डेट था। दूसरा एक और हम ही लोग के द्वारा एक डायरी नंबर आप उसमें देखेंगे 25/730/2026 यानी 25/730/2026। ये अवतार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये अवतार सिंह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये पंजाब के शिक्षक साथियों का रिव्यू फाइल था। इसको भी लीगल टीम के द्वारा के प्रयास से फाइल हुआ था। लीगल टीम ने प्रयास किया था, क्योंकि पंजाब में भी तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्न उठने पे एनसीटी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों को बताएंगे, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये आएगा मामला, क्योंकि पंजाब सरकार को, शिक्षा विभाग को ऑलरेडी एनसीटी एवं एमएचआरडी द्वारा एक लिखित पत्र में ये दिया गया है कि 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पे टेट अनिवार्यता बाध्य नहीं है, टेट का नियम लागू नहीं होता है। ये दिया गया है। ये पंजाब सरकार, जो वहां के बेसिक शिक्षा विभाग है, जो पंजाब की सरकार है, उसने एमएचआरडी से पत्र व्यवहार किया था। वो पत्र व्यवहार के जवाब में एमएचआरडी ने बिहाफ ऑफ एनसीटी से जवाब लेकर दिया था कि नहीं, आपके यहां जो ये टीचर नियुक्त हैं, जो 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011 के विज्ञापन के पहले के नियुक्त हैं, उन पे टेट नहीं लागू होता है। तो अब इसलिए हम लोग का प्रयास था कि नहीं, पंजाब की तरफ से भी एक रिव्यू आए और उन सारी चीजों को वहां रखी जाए कि भाई ये वही एनसीटी है जिस एनसीटी के आधार पे, जिसके एनसीटी के एफिडेविट को, या जिस एनसीटी को सब कुछ मानकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश निर्गत किया गया कि 1 सितंबर 2025 के से 2 साल के अंदर सबको टेट करना है। तो इस देश में सबके लिए टेट अनिवार्य है, क्योंकि ये एनसीटी से आपको ज्ञान होगा, जब ये केस चल रहा था अंजुमन तालीम बनाम महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, तो ये जब 27 फरवरी 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी को नोटिस जारी किया था कि आप आइए और पेश होकर इस सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को रखिए एफिडेविट के द्वारा। तो 5 मार्च 2025 को एनसीटी ने एफिडेविट के द्वारा उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, हमारी तैयारी क्योंकि उसी एफिडेविट को आधार बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 का आदेश सुनाया था। तो हम लोगों की तैयारी सिर्फ उसी 1 सितंबर 5 मार्च 2025 का जो एनसीटी का एफिडेविट है उसी को काउंटर करना है। और चूंकि एनसीटी ने एफिडेविट दिया, तो एनसीटी ही ने पंजाब सरकार को भी दिया था, जवाब दिया था, पत्र के द्वारा जवाब दिया था कि नहीं, 29 जुलाई 2011 के पूर्व विज्ञापित पदों एवं 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह टेट नहीं लागू होता है।
ये इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया था। तो ये अवतार सिंह का भी जो है, तो ये जो आज 4 केस थे, एक जम्मू कश्मीर से प्रीतम धामी जी और एक पंजाब से अवतार सिंह बनाम महाराष्ट्र, ये 2 आपकी लीगल टीम के प्रयास से, सार्थक सफल प्रयास से हुआ है। अब आप समझ लीजिए, या तो लोग अपना एक एक रिव्यू डालने के लिए, लेकिन आपकी लीगल टीम का बहुत ही लॉजिकल प्रयास चल रहा कि देश के जिन भी राज्यों में डेट को लेकर, समय को लेकर, कुछ जैसे आरटी एक्ट जो 27 जुलाई 2011 कहीं लागू हुआ, कहीं 23 अगस्त 2010 को लागू हुआ, जैसे महाराष्ट्र में 13 में लागू हुआ। तो ये इन राज्यों के जो अलग अलग डेट्स रहे हैं, उसको भी आधार बनाया जाए, उन चीजों को भी उसमें आधार के बनाने, इसलिए उस एक प्रयास चला कि नहीं, उन लोगों को भी कोर्ट में लाना है। और पूरे चाहे वो पूर्वोत्तर हो, हम कहते हैं ना, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरा भारत जो हमारा टेट प्रभावित शिक्षक साथी है पूरे भारत का, वो एक मंच पे आए, वो अपनी बात को एक साथ एक आवाज में उठाए, और उसकी आवाज आज बनी है लीगल टीम। तो आज जैसे ये 2 और थे, एक प्रमोद कुमार, एक अन्य, ये 4 रिव्यू की आज सुनवाई थी, जिसमें माननीय कोर्ट ने, माननीय दीपंकर दत्ता जी ने कोर्ट नंबर 8 में आज इन चारों रिव्यू को, इन चारों रीट को, इनको कनेक्ट कर दिया गया है। जो ऑलरेडी हमारी रीट है, सभी देश के जितने भी गए हैं 46 रीट, उन सबसे कनेक्ट कर दिया गया, और स्पष्ट नीचे लिख दिया गया फॉर ओपन कोर्ट हेयरिंग फॉर ओपन कोर्ट, यानी जो 13 मई को हमारी ओपन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उससे ये चारों को कनेक्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी लीगल टीम का सार्थक प्रयास रहा है कि कुछ और राज्य भी, क्योंकि वो राज्य जो आएंगे वो अलग अलग बिंदु हैं, वो हमारी आपकी लड़ाई को मजबूत करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी वो आपकी लीगल टीम की है। उनके तर्कों को, उनको तथ्यों को, उनके द्वारा जो पत्राचार हुआ है, उनको सही तरीके से वहां रखना, उसी के लिए तो हम आप लोगों ने देश के बड़े बड़े काउंसिल को हायर किया है। दूसरा साथियों, और एक तमाम शिक्षक साथी का फोन आ रहा था, आज सुबह भी एक वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को सजेस्ट किया था, कुछ तथाकथित जो टूल किट है, ये जो अफवाह गैंग है, वो जो बोलते रहते हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, ये जब से 1 सितंबर 2025 को जब से टेट अनिवार्यता का ये आदेश आया है, तब से आप ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके लिए लड़ाई दोहरी है, चुनौती 2-2 है। एक चुनौती माननीय न्यायालय में हमें अपनी बातों को रखना है, हमें न्यायिक लड़ाई लड़ना है। दूसरी चुनौती ये लोग हैं जो हमारे आपके साथ ही रहते हैं, जो हो सकता है कुछ उसमें से, हमारे सब नहीं, कुछ शिक्षक जो टेट पास भी हैं, वो अनर्गल बातें, अफवाहें फैलाते रहते हैं। ध्यान दीजिए उस समय को किस तरह हमारे शिक्षक साथियों को पैनिक किया गया था, आज भी वो जारी है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इतना विस्तृत अध्ययन करके ये आदेश दिया गया है, उस 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आप पढ़िए, कहीं कोई जगह नहीं बचा है। जो भी वरिष्ठ शिक्षक हैं, जिनकी भी नियुक्ति पूर्व में है, जो टेट नहीं, उनकी नौकरी जाएगी, या तो वो टेट दें, 2 साल के अंदर वो टेट पास करें। तब भी आपकी लीगल टीम कहती थी कि नहीं, किसी भी शिक्षक साथी को हताश निराश नहीं होना है, कोई भी शिक्षक साथी नहीं जाएगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अब एक ही रास्ता बचा है, वो सरकार के पास जाएं, सरकार आए, सदन में कोई अमेंडमेंट बिल लाए, तभी जाकर इन शिक्षकों को न्याय मिल पाएगा या कोई राहत मिल पाएगी। तब भी हम लोग कहते थे कि नहीं, हमें अभी न्यायिक लड़ाई में विश्वास है, न्याय से ही, उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ये वही जो अफवाह गैंग टूल किट, यही टीम है जो कहती थी कि रिव्यू में जाने से कोई फायदा नहीं, रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, रिव्यू खारिज हो जाएगा, रिव्यू चेंबर में सुनवाई होती है, ये कोई मतलब नहीं है, ये लोग बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। वास्तव में तो ये बरगला रहे थे, ये आपको विभ्रमित कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि आप न्यायालय में जाएं और सही तरीके से आप अपनी बात रखें। लेकिन लीगल टीम तब से कर रही थी कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, देश के संविधान पे विश्वास है, माननीय न्यायाधीश पे विश्वास है, माननीय दीपंकर दत्ता जी की विद्वता और कर्मचारियों के प्रति उनके मन में जो भाव है उस पर विश्वास है, और अपने जो तार्किक है आरटी एक्ट में जो हमें सेवा सुरक्षा मिली है, जो हमें प्रोटेक्शन मिला है, जो कानून है, उस पर विश्वास था। इसीलिए
लीगल टीम लगातार प्रयास कर रही थी और जो जो लीगल टीम ने कहा था वो आपके सामने आया। हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम रिव्यू में जाएंगे, देश के बड़े काउंसिल को लेकर जाएंगे, हमारा रिव्यू एक्सेप्ट भी होगा, ओपन कोर्ट में सुनवाई भी होगी। हर बार चाहे वो अमित सिंह जी हो, चाहे वो संतोष बघेल जी हो, जब भी हम लोग लाइव आए हों या सोशल मीडिया में आए हों या सार्वजनिक मंच पे कहीं रहे हों, चाहे अमित जी, चाहे संतोष बघेल जी, चाहे हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हमारा सुनवाई रिव्यू में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगा और वो भी ओपन कोर्ट में होगा। हमारी रिव्यू भी एक्सेप्ट होगी, ओपन कोर्ट में सुनवाई भी होगी और हमें राहत भी मिलेगी। इस बात को हम लोग बार बार करते थे कि नहीं, हमारी विजय होगी। तो विजय यही है, विजय यही है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को रखा, तार्किक तथ्यों को रखा, जिसको मान्य हम बड़े ही अदब और सम्मान के साथ कहना चाहेंगे। देश के लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से हम माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने उसको देखा, रीट को देखा, तर्कों को देखा और उनको लगा कि नहीं, इन शिक्षकों को मौका देनी चाहिए वो बात रखने के लिए। तो आज आज 2-3 दिन से फिर से ये अफवाह गैंग रिमर फैला रहा था। हमारे तमाम शिक्षक साथी फोन कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये क्या है, कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं 13 मई को कोई ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं है, वो कुछ माननीय न्यायाधीश देखेंगे, माननीय कोर्ट देखेगी कि इसमें कुछ प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए, या फिर इस रिव्यू में जो लोग आए हैं एक तरह से ये 13 मई का डेट भी रिव्यू का पार्ट है। नहीं, ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। ये 13 मई का अब ओपन कोर्ट की सुनवाई का प्रथम डेट है आपको, और उसका एक आज जो ऑर्डर हुआ है, जो आज कोर्ट नंबर 8 में इन 4 रिव्यू की सुनवाई थी, उसके ऑर्डर को आप नीचे लिखेंगे तो उसमें स्पष्ट रेफर फॉर ओपन कोर्ट कनेक्ट फॉर 13, वो 13 मई से जोड़ा गया है। ओपन कोर्ट में भेजकर उसको 13 मई के सुनवाई से जोड़ा गया है और उसमें ओपन कोर्ट स्पष्ट लिखा गया है। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जो भी हमारे देश के जो 25 लाख शिक्षक साथी, उनके करोड़ों परिवार शुभेच्छु हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप एकदम संयमित रहिए। हम बार बार कहते हैं संयमित रहिए, सकारात्मक रहिए, संगठित रहिए, लेकिन सतर्क रहिए। ये जो अफवाह गैंग है, ये जो इनका टूल किट है, जो सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, जो आपको 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर और मद्रास केस, तमिलनाडु केस का जो ऑर्डर हाई कोर्ट का है, उसके बारे में आपको बताकर आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप भ्रमित तनिक मत होइए। उस चीज को हम लोग यहाँ लाइव काउंटर कर सकते हैं। वो जो बिंदु उठा रहे हैं, कुछ हम लोग जानते हैं कौन लोग इसको उठा रहे हैं, कौन लोग जो तमिलनाडु हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की बात जो कर रहे हैं कि ये ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कौन जा रहा है, वो क्या क्या बात कर रहे हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो उस विषय पर कुछ हमारी आपकी सीमाएं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान से आप बड़ा कुछ भी नहीं देश में, तो उससे अतिरिक्त हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, इनको सारी जवाब हम लोग देते जाएंगे। हमारे क्या वहां है, हम लोगों ने अपने रीट में क्या बात रखी है, या फिर एडिशनल एफिडेविट में हम लोग क्या जा रहे हैं, या हमारी क्या प्लानिंग्स है, अब वो सारी प्लानिंग्स आपको दिखेगी। आप सभी शिक्षक साथियों से यही एक विशेष है कि जिस तरह आप विगत 7 महीनों में लीगल टीम पे आप लोगों ने विश्वास किया था, उस विश्वास का आपको प्रतिबिंब रूप में 30 अप्रैल को मिला है कि जब आपने देखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओपन कोर्ट में इस केस को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। अब उस विश्वास को और ताकत देने का समय है। बाकी आपके विश्वास रूपी संबल को आपकी लीगल टीम, हम लोग, चाहे अमित जी हो, संतोष बघेल जी हो, हम लोग प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्येक क्षण यही सोचते हैं कि किस तरह, किस तैयारी से, किस विधिक उपादान से, किन किन तार्किक तथ्यों को, किस किस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को जोड़कर हम आपके संघर्ष में आपको विजय दिला सके, आपकी सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। और उसी के लिए हम लोग एकदम मनोयोग से समर्पित हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि काउंसिल
हमारे दोनों काउंसिल तैयार हैं। हमारे चाहे वो माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी हों, माननीय मुकुल रोहतगी जी हों, उनकी रिसर्च टीम पूरी तैयार है, तैयारी पूरी हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी तैयार है और लीगल टीम भी तैयार है। लीगल टीम यानी देश की 25 लाख शिक्षकों की अपनी आवाज, उनका विश्वास, उनका आत्मबल, ये लीगल टीम सिर्फ 3 नाम नहीं है। एक तो ये तो दायित्व तो आप लोगों ने देखा है, देश के 25 लाख शिक्षकों ने एक दायित्व तो दिया है हम लोगों तीनों लोगों को, चाहे अमित जी हो, बघेल जी हो या हम लोगों को, तो आप लोगों ने एक दायित्व दे रखा है। उस दायित्व का हम लोग पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से उसका निर्वहन कर रहे हैं। उस निर्वहन के कड़ी में ही हम लोग निरंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर, और इसके अलावा भी आप लीगल टीम का प्रयास सिर्फ आप समझ लीजिए, अभी तक देश के किसी भी पार्टी ने अपने काउंसिल का नाम शायद नहीं बताया होगा, लेकिन देश का 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक जानता है कि उसका अपना काउंसिल कौन है, माननीय अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्व अटॉर्नी जनरल देश के माननीय मुकुल रोहतगी। ये देश का 25 लाख शिक्षक मान चुका है कि उसकी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वहां वो है। और उसके अलावा भी आपकी लीगल टीम निरंतर प्रयास कर रही है। तमाम प्रदेश जो आए हैं, जो सरकारें आई हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में, फिर वो चाहे आपके उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, केरला की सरकार हो, जो भी सरकारें आए हैं, चाहे उड़ीसा की सरकार हो, हम लोग अपने माध्यम से वहां भी अपने तंत्र से संपर्क में हैं कि संबंधित सरकार की तरफ से भी उनके बड़े से बड़े अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश होकर स्टेट अनिवार्यता की लड़ाई में शिक्षकों के संबल प्रदान करें। अर्थात वो जो रिव्यू में आए हैं सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति न हो। जो भी हमारी स्टेट सरकारें आई हैं, जो भी हमारी राज्य सरकारें आई हैं, उन राज्य सरकारों से भी हमारी लीगल टीम निरंतर किसी न किसी प्रकार वहां से संपर्क कर रही है, चाहे संगठन के माध्यम से, चाहे अपने व्यक्तिगत संबंधों का प्रयोग करके, कि वहां से जो भी हमारे सरकारी स्टैंडिंग काउंसिल के जो अधिवक्ता हैं वो बड़े से बड़े अधिवक्ता आए, या फिर अगर वो कुछ और भी हायर कर सकते हैं जिस तरह बड़े काउंसिल को, तो उसके लिए भी हम लोग उनसे प्रयास करें, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही अब तो समय आ गया है, हम जो भी लोग गए हैं, जो तमाम संगठन गए हैं, शिक्षक संगठन गए हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी अपनी भाई तैयारी पूरा कर लीजिए और किसी भी शिक्षक साथी को तनिक भी कहीं भी भ्रमित नहीं कर रहे हैं। एक हम यही कह रहे हैं कि किसी भी शिक्षक साथी को भ्रमित नहीं होना है। आपकी आवाज लीगल टीम है, देश के 25 लाख शिक्षकों की आवाज लीगल टीम है। हो सकता है कुछ शिक्षक साथी अपने विचारधाराओं में हो, तमाम शिक्षक संगठन, हमें किसी भी शिक्षक संगठन से कोई भी परहेज नहीं है। तमाम शिक्षक संगठन है जो शिक्षकों की बातों को रखते हैं, जो शिक्षक समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। और तमाम हमारे शिक्षक साथी जो तमाम शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए, उनकी विचारधारा है, हम उसका भी स्वागत सम्मान है। लेकिन ये टेट अनिवार्यता का विषय, ये टेट अनिवार्यता का आपके शिक्षक अस्तित्व का विषय है। ये प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के परिवार के भरण पोषण का विषय है। तो जिस विषय पे, जहां शिक्षक अस्तित्व का विषय है, मान सम्मान स्वाभिमान का विषय है, तो यहां कोई समझौता नहीं करना है। हमारे लिए वो सारे टेट प्रभावित शिक्षक साथी, वो चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हों, किसी भी मंच से जुड़े हों, किसी समाज से जुड़े हों, लेकिन वो हमारे लिए हमारे एक टेट प्रभावित परिवार के शिक्षक साथी हैं, टेट अनिवार्यता कानून से प्रभावित परिवार शिक्षक साथी हैं। तो उन शिक्षक साथियों से भी हम कहना चाहेंगे कि ये लीगल टीम आपकी भी लड़ाई लड़ रही है, आपकी भी लड़ाई लड़ रही है। इसलिए आप दबे मन से नहीं, खुले मन से आइए, लीगल टीम से जुड़कर आप अपनी लड़ाई को लड़िए, आप अपनी आवाज को मजबूत करिए। लीगल टीम की आवाज यानी 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों की अपनी आवाज है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में तरह तरह की बातें आ रही हों, कुछ राजनीतिक स्वार्थ की बातों, लेकिन हमारे यहाँ लीगल टीम में कोई किसी, हम तीनों लोग में, अमित जी हों, बघेल जी हों, हम लोगों में तनिक लेस मात्र भी कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है।
हाँ, स्वार्थ है तो सिर्फ एक स्वार्थ है कि हमारे देश के 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को जितनी भी निर्धारित सेवा काल है वो सेवा पूरी होनी चाहिए, और उसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं, और उसका दायित्व तो आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर दे रखा है। तो इसलिए आप सभी टेट प्रभावित शिक्षक साथी, जब आप लोगों ने ये दायित्व दिया है तो एकदम निश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, और ईश्वर की कृपा रहती है। जैसा कि हमारे पूर्वज या लोग कहते हैं कि यदि कोई भी कार्य आप अंतर मन से, पूर्ण ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग बार बार जब कहते, लोग कहते कि भाई लीगल टीम कहते कैसे करते, हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि हमें आपके संबल, आपके सहयोग और अपने प्रयास एवं अपनी वैधानिकता पे पूर्ण विश्वास है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग जीतेंगे, हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। हम लोगों हवा में नहीं करते हैं, हमने जमीन पे तैयारी की, जमीन पर तैयारी की है, और वो अब दिखेगा। और आप साथी एकदम आश्वस्त रहिए, हम लोग, हमारी टीम, पूरा लीगल टीम अपना अब तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पूरे सिस्टम अपने एवार के माध्यम से, अपने काउंसिल के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी पर पूरा ध्यान लगाया हुआ है। पूरे हम लोग उसमें जमे हुए हैं, रमे हुए हैं, और हम लोग का प्रयास है कि 13 मई को जब सुनवाई हो तो सुनवाई खत्म होते होते शाम को फिर कुछ न कुछ सुखद समाचार, गुड न्यूज आप लोगों को दें। उसके लिए हम लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, और ईश्वर ने चाहा तो वो 13 मई को आपको मिलेगा। बाकी हम लोग जो भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट है समय समय पर संतोष बघेल जी, अमित जी, हम लोग आकर आपको देते हैं। हमारे बीच बड़े भाई अनुज जी, मयूर सोलंकी जी, संजय कुमार त्रिपाठी जी, राजकुमार जी, आप सभी का स्वागत है। आप बड़े भाई लोग सदैव संबल प्रदान करते हैं, और साथियों, ये प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षक साथी को गौरवान्वित होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। फोन आ रहा है, तो इसी के साथ ही हम आज के इस लाइव सेशन को यहां समाप्त करते हैं। आप सभी शिक्षक साथियों का, जितने भी क्रांतिकारी हमारी शिक्षक बहने, दिव्यांगना बहने या क्रांतिकारी शिक्षक साथी जुड़े हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस लीगल टीम के साथ जुड़े रहिए, ये अब आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी न्यायिक सुरक्षा कवच है। जब भी आपकी इस सुरक्षा कवच में कोई भी दिक्कत आएगी, लीगल टीम एकदम चट्टान की तरह खड़ी है, खड़ी रहेगी जब तक आपको न्याय नहीं दिलाएगी। और आप सभी एकदम संयमित रहिए, सकारात्मक रहिए, संगठित रहिए, लेकिन सतर्क रहिए, और इस संकल्प के साथ कि हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे।